हेलो और वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या सितंबर यानी इस मंथ के अंदर सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के जून 2021 एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है। तो इसी को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्या सर्टिफिकेट प्रोग्राम और डिप्लोमा प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट के एग्ज़ाम इस बार सितंबर में होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं। तो ये र्यूमर क्यों फैल रहा है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, इसलिए आपको मैं लेकर चलता हूं इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अभी आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर हैं। इस वेबसाइट पर अगर आप नीचे आएंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे अलर्ट सेक्शन में दिया गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा। सो इसकी वजह से ही काफ़ी स्टूडेंट को डाउट है कि उनके सर्टिफिकेट जो कोर्स कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम जून 2021 के एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं। बट इसकी सच्चाई जानने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, तभी आपका ये डाउट क्लियर होगा कि आपका एग्जामिनेशंस सितंबर मंथ में होंगे या नहीं होंगे। सो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर ही मैं गाइडलाइंस दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2021 ऑफ इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम। सो आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है और जिनके एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो इग्नू से ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के लिए ही ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी के लिए एग्ज़ाम फॉर्म अवेलेबल हुआ है। सो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 20 सितंबर 2021 तक दे रखी है। यानी 20 सितंबर तक जो भी इग्नू के स्टूडेंट ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम हो या फिर डिप्लोमा प्रोग्राम हो, और वो जून 2021 एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं, देन वो अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन कंडक्ट होंगे। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि पूरी डिटेल इसमें क्या दी गई है। तो उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, नीचे आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लिखा हुआ है द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 27 September 2021 टू 6 अक्टूबर 2021 ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। यानी कि कोविड-19 की वजह से जो इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम हैं उनके एग्ज़ाम 27 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच कंडक्ट किए जाएंगे। देन उसके बाद अगर आप नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर डेट शीट फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन सितंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन। सो यहाँ पर वो प्रोग्राम कोड दे रखे हैं, किन किन प्रोग्राम के जो एग्ज़ाम हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट होंगे वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप प्रोग्राम कोड में देखेंगे तो आपको CAL, CIT, CLIS, CP, SCM, CRUL, CT, RBS, CTS, DTS, PGC, GPS, PGDGPS, यानी कि ये जितने भी प्रोग्राम कोड यहाँ पर आपको मेंशन दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन सितंबर मंथ में कंडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर डेट शीट की। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम और डेट शीट दोनों चीज़ मेंशन दे रखी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप टेंटेटिव डेट देखेंगे कि मंडे 27 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम है उसके बारे में लिखा हुआ है कि 27 सितंबर को ये 3 एग्ज़ाम्स होंगे मॉर्निंग शिफ्ट में और ये 3 एग्ज़ाम होंगे आपके इवनिंग शिफ्ट में। इसी तरह से 28 सितंबर, 29 सितंबर, 30 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे उनका सेशन और उनकी टाइमिंग यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस बार सितंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन नहीं लिया हुआ है उन सभी के लिए ये एग्ज़ाम नहीं होंगे। यहाँ पर इन्होंने एग्ज़ामिनेशन फ़ीस बता रखी है जो 200 रुपये पर कोर्स है, जो कि सभी स्टूडेंट को पे करनी होती है। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन मेथड की। तो यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन मेथड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी MCQ बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है MCQ बेस्ड ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टोर्ड एग्जामिनेशन, यानी ORPE इस एग्जामिनेशन का नाम है। इस तरह से ये कंडक्ट किए जाएंगे इस मोड से। जो जितने भी सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर जो आते हैं,
देन यहाँ पर लिखा हुआ है द लर्नर कैन बी अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर देयर होम और एट देयर चॉइस ऑफ प्लेसेस, यानी आप कहीं पर भी बैठ के अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये आपके पास एक ऑप्शन होगा कि अगर आप घर पर भी हैं तो भी आप इन एग्ज़ाम में अपेयर हो पाएंगे। वो कैसे अपेयर हो पाएंगे उसके लिए आप यहाँ पर नीचे इन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई हैं, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। देन उसके बाद आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर द लर्नर्स फॉर अपेयरिंग इन ऑनलाइन रिमोट प्रोटोड एग्जामिनेशन, यानी कि इन एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए क्या क्या चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है लर्नर मस्ट हैव सबमिटेड द ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म एंड पेड द एग्ज़ाम फीस ऑन दिस वेबसाइट, यानी कि आपको सबसे पहले तो अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा इग्नू की एग्ज़ाम फॉर्म की वेबसाइट पे जाके, जिसका लिंक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देन उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड विद द सेम ईमेल आईडी विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड विथ LMS, यानी कि जो आपके रिकॉर्ड की जो ईमेल आईडी है जो आपने स्टार्टिंग से अपने एडमिशन के टाइम पर यूज़ की है, उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरें। यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म में जहां ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन होता है तो आपको वही ईमेल आईडी फिल करनी है जो आपने एडमिशन के टाइम पर फिल करी थी। देन उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन प्रोटोड एग्जाम विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन लर्नर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मस्ट हैव सेम एज LMS एंड एग्ज़ाम फॉर्म ओनली, यानी कि जो आपकी लर्नर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो आपने एडमिशन के टाइम पर यहाँ पर रजिस्टर्ड की थी, उसी ईमेल आईडी के थ्रू आप अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा उसमें अपेयर हो पाएंगे। बट अगर उसको आपको चेंज करना है तो आप एग्ज़ाम फॉर्म में वो ईमेल आईडी फिल करें जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम देना है, यानी कि आप चेंज करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म में आप उसमें चेंजेस कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो ईमेल आईडी आप एग्ज़ाम फॉर्म में फिल करेंगे उसी के थ्रू आप यहाँ पर अपने एग्ज़ाम में अपेयर होंगे। देन उसके बाद जो यहाँ पर इन्होंने फोर्थ रिक्वायरमेंट बताई है वो यहाँ पर ये है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ ईमेल आईडी विल नॉट एक्सेप्टेड इन केस आफ्टर फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के बाद ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इग्नू से कॉन्टैक्ट करना होगा, अदरवाइज़ चेंज करने के बाद आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद आपके पास इसे चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। देन अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए चाहिए होंगी जिनके बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो A.5 के A पॉइंट में लिखी गई है ए डेस्कटॉप और लैपटॉप और ऑल इन वन PC, अदर डिवाइस आर नॉट अलाउड लाइक मोबाइल टैब एक्सेट्रा, यानी कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप होना चाहिए या फिर ऑल इन वन PC जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम में अपेयर हों। अगर आप मोबाइल से अपेयर होना चाहते हैं या टैब से तो आप उससे अपेयर नहीं हो सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बताई गई हैं, 3 ऑप्शन रखे गए हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप और ऑल इन वन PC। तो इनमें से एक भी चीज़ अगर आपके पास है, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू आप अपेयर हो सकते हैं। देन सेकंड जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम देने के लिए वो है वेब कैमरा और इनबिल्ट कैमरा विद PC। अगर आपके PC में कैमरा नहीं है तो आपको उसमें वेब कैम यूज़ करना होगा, अदरवाइज़ अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसमें इनबिल्ट कैमरा होता ही है, तो वो चीज़ होना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपका फेस भी एग्ज़ाम के दौरान कैप्चर हो सके। थर्ड है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक विल बी प्रोवाइडेड प्रेयर टू एग्ज़ाम वेबसाइट, यानी कि जो वेबसाइट इन्होंने दी है उस पर से आपको एक सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र डाउनलोड करना होगा, उसका लिंक आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो इन्होंने वेबसाइट की आईडी दे रखी है, जो वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है, ये वो वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम का जो ब्राउज़र है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र उसको डाउनलोड करना होगा। बाकी आपको जो फोर्थ रिक्वायरमेंट आपको होगी एग्ज़ाम के लिए वो है आपकी इंटरनेट स्पीड, यानी आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए जिसमें कोई बफरिंग ना हो और आप अपने एग्ज़ाम के दौरान कोई प्रॉब्लम फेस ना करें। ये सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। जो आपके मॉक टेस्ट लिंक हैं वो आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे जो वेबसाइट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। बाकी प्रोटोकॉल के लिए भी आप इसी वेबसाइट पर विजिट करें, इस वेबसाइट पर आके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको इस वेबसाइट पर आना है तो आपको इस लिंक को सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको नेक्स्ट अपना ब्राउज़र खोलना है या टैब खोलना है, उसमें आपको पेस्ट कर देना है। देन एंटर करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे जहाँ से आपको
ऑनलाइन जो आपके एग्ज़ाम है उनके बारे में मॉक टेस्ट कैसे देना है या उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सभी डिटेल आपको इस वेबसाइट पर आकर मिल जाएगी। तो फिलहाल हम वापस चलते हैं अपने पोर्टल पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। देन उसके बाद आती है इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन कौन स्टूडेंट इन एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। सो यहाँ पर बताया गया है जो सर्टिफिकेट इन अरेबिक लैंग्वेज कोर्स है उसके लिए जो एलिजिबल स्टूडेंट हैं वो है जनवरी 2020 सेशन के, जुलाई 2020 सेशन के और जनवरी 2021 सेशन के। ये तीनों सेशन के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इन एग्ज़ाम को, जो ऑनलाइन प्रोग्राम के एग्ज़ाम हैं, ये आप दे सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपना एडमिशन ले चुके हैं जुलाई 2020 या जनवरी 2021, तो वो भी इस सेशन में एलिजिबल हैं। तो बाकी यहाँ पूरी लिस्ट दी गई है। आप जो भी कोर्स आप इग्नू से कर रहे हैं सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के अंदर ऑनलाइन साइट से, देन आपको चेक करना है कि आपके कौन से सेशन थे जिसमें आपने एडमिशन लिया था, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आपको ये केयरफुली पढ़नी है और ये ऑलरेडी मैं अपने एग्ज़ाम फॉर्म की वीडियो में कवर भी कर चुका हूँ। देन अब आपको मैं बता दूँ, इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन बॉक्स है, इस पर राइट टिक करना है। देन आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होगा, जहाँ लिखा है प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप एग्ज़ाम फॉर्म के पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो आपको मेरी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की वीडियो में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं ये किस तरह से आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बारे में भी बताऊंगा। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देन मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।